अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान पे रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात को मुताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जो मैं अमल बता रहा हूँ ये इसमें अल्लाह का खास अमल है। एक दफ़ा इसे ज़रूर करना है। कोई भी हाजत हो इंशाल्लाह पूरी होगी। महबूब को कदमों में लाना, महबूब को जो तो कब्र में इंसान होता है उसको उसकी असल हैसियत दिखलाना, ये कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे आला ज़ात है। उस अल्लाह से जब इंसान मदद मांगता है तो अल्लाह की नज़र में वही इंसान बड़ा है। जो तकवा इख्तियार करता है और जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे, उसके नबी आका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलता है, वही सबसे बड़ा है। तो इस अमल को जब इंसान करता है, इसमें सबसे जो अहम बात है शुरू में बताऊंगा कि इसमें अल्लाह की ज़ात पे इस तरह तवक्कुल रखना है जैसे अल्लाह सामने है। अल्लाह मेरे सामने है और मैं उससे मांग रहा हूँ, वो मुझे ज़रूर अता करेगा। जब इंसान रोता है तो अल्लाह कभी ऐसा नहीं होता, एक कतरा ज़मीन पे या मसल्ले पे गिरता नहीं है, तो अल्लाह ज़रूर अता करता है। जैसे बच्चे को माँ रोता हुआ नहीं देख सकती, इसी तरह अल्लाह की ज़ात कभी भी इंसान को रोता हुआ या किसी चीज के लिए तड़पता हुआ नहीं देख सकता। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाली जात है। ऐसा हो नहीं सकता। सिर्फ जैसे बच्चे को माँ ऐसी कोई चीज नहीं ता कर सकती, दे सकती, दिला सकती जिसमें उसका नुकसान हो, अल्लाह की हर चीज में मसरत है। इस अमल को यकीन के साथ जब करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये ऐसा अमल है जो दिलों को बदल देता है, दिलों को बदल के रख देने वाला अमल है। और जिस दिल में अल्लाह का जिक्र हो, वो दिल सबसे मुबारक दिल, सबसे नूरानी दिल और सबसे अजीम दिल होता है। इस अमल में अपने दिल पे हाथ रख के अल्लाह का नाम पुकारा जाता है। किस तरह पुकारा जाता है वो मैं आगे तरीका बताता हूँ। बाज़ों का आपने देखा होगा जिक्र की महफिल जो है वो सजाई जाती है, आप लोग भी ज़रूर सजाया करें। घर में बच्चों को तय बिठा के अल्लाह के जिक्र की महफिल सजाएंगे, ना सिर्फ घर में बरकत होगी बल्कि दुनिया व आखिरत दोनों मामलात में आसानियां पैदा हो जाएंगी। जिन दिलों में अल्लाह का जिक्र सुबह शाम जारी रहता है, वो दिल मुनव्वर हो जाते हैं। अहदीस में अल्लाह के जिक्र के बारे में बहुत ज्यादा इसकी फजीलत बयान की गई है। फरमान है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया कि 7 आदमी ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला अपनी रहमत का साया डालता है। इनमें से एक शख्स वो है जो अल्लाह ताला का जिक्र करे तो इसकी आंखों से आंसू जारी हो जाए। इस अमल में भी बिल्कुल ऐसे ही है। एक और जगह हजरत अब्बू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का जिक्र इतनी कसरत से करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें। यानी अल्लाह का जिक्र का इस हद तक हुक्म फरमाया गया कि हर वक्त अल्लाह के जिक्र को जारी और सारी रखा जाए। एक और हदीस में अल्लाह ताला के जिक्र के सवा ज्यादा गुफ्तगू ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला के जिक्र के बगैर ज्यादा कलाम करना दिल की सख्ती का बायस है और सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर हो जाता है। इसी तरह फरमान सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि जिन घरों में अल्लाह ताला अज़्ज़ जल का जिक्र होता है, अहले आसमान उन घरों को ऐसे देखते हैं जैसे तुम सितारों को देखते हो। तो अल्लाह के जिक्र की जितनी तारीफ की जाए, जितनी फजीलत बयान की जाए वो कम है। जो आज मैं अमल बता रहा हूँ इसमें दिल पे हाथ रखा जाता है, आंखें बंद की जाती हैं, किबला होके बैठ जाया जाता है, तन्हाई में बैठा जाता है,
بہتر ہوتا ہے رات کو اگر عمل کریں گے تہجد کے وقت تو بہت فائدہ ہوگا، دن کے وقت بھی کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، رات کو تنہائی ہوتی ہے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ جب آپ رات کو اس عمل کو کریں گے تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں گے اور اللہ 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 3 دفعہ کرنا ہے۔ 3 دفعہ کرنے کے بعد جس انسان کا تکبر آسمان سے باتیں کر رہا ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ اور محبت کے لیے دعا کرنی ہے، وہ انسان قدموں میں ہوگا انشاءاللہ۔ یقین کامل کے ساتھ عمل کریں گے، یہ دلوں کو بدل دینے والا عمل ہے، دل ایسے بدلیں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا، دلوں کو ہلا دینے والا عمل ہے۔ صرف 3 دفعہ کہا جاتا ہے اور اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اللہ ضرور مدد کرتا ہے جب اللہ سے مدد طلب کی جائے اور دل کے ساتھ کی جائے، اور جب دل بدل جاتی ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے۔ اجازت کے لیے جانا